नमस्कार, खबर हर्पल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। 76वीं सिंधिया गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। ब्रज विहार कॉलोनी में घर के बाहर काम कर रही महिला का मंगलसूत्र लूटने का दिन दहाड़े प्रयास। ग्वालियर व्यापार मेले की तैयारियां शुरू, इस बार भी भव्य होगा मेले का शुरू। और पाकिस्तान से तीर्थ यात्रा कर वापस लौटा जत्था, स्टेशन पर हुआ स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। ब्रज विहार कॉलोनी नई सड़क पर घर के बाहर काम कर रही कैलाशी कुशवाहा का एक युवक ने मंगलसूत्र लूटने का प्रयास किया। महिला ने जब शोर मचाया तो युवक भाग निकला। इसके बाद हरकत में आते हुए पुलिस ने क्षेत्र में नगर रक्षा समिति का गठन किया। शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जहां पुलिस द्वारा दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं बदमाशों पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। चोरी की घटनाओं से जहां शहर में डर एवं भय का माहौल बना हुआ है, वहीं लुटेरे भी पुलिस को छकाने में पीछे नहीं है। नई सड़क स्थित ब्रज विहार कॉलोनी में घर के बाहर साफ सफाई का काम कर रही कैलाशी बाई के मंगलसूत्र पर पास में ही खड़े युवक ने नजर डालते हुए लूटने का प्रयास किया। इस पर कैलाशी बाई ने हरकत में आते हुए युवक का हाथ पकड़ लिया, जिसे बाद में युवक ने छुड़ा लिया और भाग निकला। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि युवक गली मोहल्लों में रहकर नशा करने का आदी है। अब पुलिस द्वारा इन नशे करने वालों की पकड़ की जा रही है। एक बुजुर्ग महिला के साथ किसी एक नशेलची ने गले में कोई मंगलसूत्र जैसी चीज थी, उसे छीनने की कोशिश की थी। माताजी ने अच्छा प्रयास किया, मोहल्ले वालों ने अच्छा प्रयास किया, वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर पाया। नशे के संबंध की मुख्य शिकायत यहाँ पर थी। ब्रज विहार कॉलोनी अंदर बस्ती है ये। यहाँ पे नशा मुक्ति के लिए रक्षा समिति कार्यालय गठित किया गया है और प्रतिदिन 4 आदमी लोग यहाँ ड्यूटी करेंगे और 35 लोग इसमें सदस्य बनाए गए हैं। कुछ महिला सदस्य भी बनाए गए हैं, 4 लोग इनके संरक्षक भी बनाए गए हैं। हमारा कोबरा और बीट प्रभारी और मैं स्वयं प्रतिदिन इसकी को चेक करने और मॉनिटरिंग के लिए यहाँ आएंगे। सर, पहले भी कई वारदातें ऐसी हो चुकी हैं, नशे के चक्कर में नशे की पुड़िया कई मंदिर में रखी मिलती थी, 4 लोग यहाँ के बैठते थे। सर, पहले कोई कार्रवाई की? कार्रवाई पहले भी गोल और गंडे वाली सड़क की शिकायतें थी, वहाँ पर ये कार्रवाई की गई थी और वो क्षेत्र अब नशा मुक्त हो चुका है। यहाँ पे नई शिकायत मिली है जो उसके बाद में शुरू हुई है, इसके लिए भी मोहल्ले के लोगों ने सक्रिय योगदान दिया है। इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं झाड़ू लगा रही थी, जहाँ पर झाड़ू लगा रही, मेरा मंगलसूत्र खींचा, तो मंगलसूत्र पकड़ा ही नहीं आया, उसको जिप पकड़ा ही आया। तो मैंने उसके बाल पकड़ लिए, मैं चिल्लाई, लड़का सामान उठा रहा था, वो निकल के आ गया बाहर, तो उसने भी मारा, मैंने भी मारा, छूट के भाग गया और अब उधर से दौड़ दे रहा है कि हम देख लेंगे आइटम को। कौन है वो? नाम जानते हो? नाम नहीं जानते हम। कितने लोग थे वो? 4-5 लोग थे। पत्थर फेंक के मार रहे, कहीं कुछ का मार रहे, एक को मार रहे। तो कैसे माहौल होता है रोज यहाँ पे बैठे? नहीं, बहुत गंदा। हम तो और तो निकल नहीं सक रहे बाहर, न झाड़ू माड़ू लगा सकते, न बाहर निकल सकते, न बाजार जा सकते। लड़कियों को तो निकलते में ही चिढ़ रहे हैं। एक लड़की को चिढ़ा हुआ 15-20 दिन हुए हैं, उसको जा रही ऑफिस तो उसको चिड़ा कहानी करी यहाँ पर। वो न बूढ़ी देखें, न बच्ची देखें, न जवान देखें। क्या चाहते हो भैया? हमको तो शांति चाहते हैं, जहाँ बहुत परेशान है। शहीद कैप्टन उपमन्यु के शहीद दिवस पर आज कैप्टन उपमन्यु मार्ग पर महापौर एवं शहरवासियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैप्टन उपमन्यु आतंकवादियों से लड़ते समय वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस अवसर पर यहाँ पर सभी लोगों की तरफ से गरिमामयी कार्यक्रम में अपना सहयोग देने वाले श्री राजवीर सिंह जी राठौर की भी उपस्थिति दर्ज करता हूँ और सीधे हम सब मिलकर इस तरीके एक बार भारत माता की शहीद शहीद उपमन्यु की द्वितीय पुण्यतिथि है और हम सबके लिए गर्व की बात है, क्योंकि कुछ क्षणिक दुख भी हुआ था जिस समय ये घटना पूरे शहर में सुनने में। लेकिन उन माँ को मैं नमन करती हूँ, उस पूरे परिवार को नमन करती हूँ कि जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया और जो दूसरों के लिए और देश के लिए शहीद हुआ। तो मैं आप सभी के माध्यम से और शहरवासियों की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। शहीद कैप्टन उपमन्यु सिंह का जन्म हुआ था और 2008 में उन्होंने 22 राइफल रेजिमेंट को ज्वाइन किया था। 7 अगस्त 2010 को कश्मीर सोपोर में एक आतंकवादी हमले के अपने 22 राइफल रेजिमेंट की टुकड़ी की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने सीने पे देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए
गोली खाकर शहादत दी थी। उस शहादत को चिरस्थायी बनाने के लिए हम प्रतिवर्ष उनके याद में एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करते हैं। उसी तारतम्य में आज यहाँ श्रद्धांजलि आयोजित की गई थी। ये उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है जो कि पूरे गरिमामय तरीके से मनाई गई है। जब मेरा बेटा आर्मी में गया था हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद इतनी कम उम्र में उसने ऐसा किया, शहादत दी अपने देश की रक्षा के लिए। तो वो मेरे मतलब आखिरी क्षण था, जैसे मैं जीवित रही हूँ मुझे ही पता है, लेकिन अब गर्व की बात भी है, उसने देश के लिए और पूरे ग्वालियर शहर के लिए अपना शहादत दी। और अब इसके मैं हमेशा अपने बेटे पे गर्व करती रहूंगी और इस दिन को हमेशा हम गर्व से भी और दुखी से भी महसूस करते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे, और हमारा परिवार भी। तानसेन समारोह के स्थान परिवर्तन के विरोध में शहर के पत्रकार, समाज सेवी एवं संगीत रसिकों द्वारा 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे मोती महल परिसर में धरना दिया जाएगा। कल हम लोगों ने मध्य प्रदेश पत्रकार संघ और प्रेस क्लब और संगीत प्रेमियों के साथ में कल मोती महल में सुबह 10 बजे से हम धरना दे रहे हैं तानसेन समारोह के स्थान परिवर्तन को लेके। चूँकि तानसेन समारोह देश का ऐसा ना शास्त्रीय संगीत है का कार्यक्रम होता है जिसमें ना सभी संगीत प्रेमी उसमें आते हैं, और पिछले लगातार 2 वर्षों से संगीत प्रेमियों के साथ में अनदेखी करके उनकी और इस कार्यक्रम को कभी बेजाताल पे कभी कहीं कराने का उनका मन बनाते हैं। अब किसी भी उन्होंने प्रशासन ने और शासन ने दोनों ने इस कार्यक्रम को बेजाताल पे कराने का मन बना रखा है। केवल धरना ही है या भूखा हड़ताल भी? नहीं, केवल कल हम धरना देंगे और धरने के बाद में हम सब लोग तय करेंगे कि ना आगे हमको क्या करना है, भूख हड़ताल या अमरण अनशन, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन ना हमारा प्रयास ये है कि वो संगीत का जो कार्यक्रम ना तानसेन समारोह की समाधि पे होना चाहिए, और पहले भी होता रहा है और भी कार्यक्रम वहाँ होते हैं, लेकिन तानसेन समारोह के लिए ASI द्वारा लगातार उस पर ना अनुमति नहीं दी जा रही है। उसको लेकर हम लोग सब उसका विरोध कर रहे हैं। धरना स्थल पर रणनीति बनेगी कि आगे आगामी किस तरीके से आंदोलन और तेज बने, और ये प्रयास किया जाएगा। साथ ही पत्रकार गण बैठेंगे, और अगर धरने के बाद में भी अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करता है तो आगे के चरण में वहाँ पर बैठकर धरना स्थल पर बैठकर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। आज से ठीक 1 साल पहले भी इसी समय यही लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना, और चर्चा का विषय खास तौर से पत्रकारों में कम रहा, रसिक कलाकारों में ज़्यादा रहा। तो उनकी वेदना को हम ध्यान में रखते हुए पत्रकार संघ इस बात के लिए धरना दे रहा है कि किसी भी कीमत पर जो तानसेन में कार्निवल जो इन्होंने प्रोग्राम रखा है, उसको जो कार्निवल प्रोग्राम में ये मिलाने जा रहे हैं इसको, वो एक तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा जो कथक डांस होगा इसके साथ में, तो तानसेन ने कभी भी कथक डांस देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। अपन लोग उसको करने जा रहे हैं आज की डेट में। ये जो नगर पालिका कर रही है वो सबसे गंदा काम कर रही है, ठीक है, घिनौना काम है ये, और हम पूरी जोर शोर के साथ में लगे हुए हैं कि ये उसी स्थान पर होना चाहिए जहां वर्षों से होता हुआ चला है। पंचशील नगर में बने संत कबीरदास आश्रम की जमीन का सीमांकन कलेक्टर के आदेश पर आज किया गया। इस दौरान तहसीलदार, RI एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विद्यादास कोटर का नाम नहीं है, चेक कर लीजिए। तो हम तो सिर्फ उन्हीं को नहीं उधर निशान लगाओ जहाँ साढ़े पीछे आप हाँ बस वही आता है, दो पट्टी बचती है उसकी। भाई ये बाबा विद्यादास के नाम से है, और क्या ब्रजलाल वगैरह के नाम से है। तो इन लोग, हाँ, इन लोगों का एक 2053 सर्वे नंबर ग्राम घोषपुरा के 2053 और 2054 ये दोनों इन लोगों के हैं। तो आपस का इन लोगों का कब्जे अब्जे का विवाद है, तो उस चक्कर में सीमांकन कर रहे हैं। कितनी जमीन होगी, कितना सीमांकन? 2053 की है 500, कितना 53 आ रहे हैं ना सर मुझे? 53 आ रहे हैं, 253 की तो है इनके नाम। हाँ, 500 बाबा विद्यादास के नाम पे, ये जिसको ये लोग कबीर आश्रम कह रहे हैं, उसके नाम पे 500 जमीन है, और शेष उसमें 254 तीनों दिशाओं से घिरा हुआ है। इससे बल्कि 4 दिशा कह लीजिए, तो चारों दिशाओं से 254 घिरा हुआ है। तो वो सीमा बता रहे हैं 253 254 की।
76वीं सिंधिया गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच आज दिल्ली और ग्वालियर की टीम के बीच खेला गया। इससे पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता ने खिलाड़ियों से परिचय किया। स्वागत करना, जो आपके कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उनका भी स्वागत करें। विशेष साहब, पूर्व महापौर पावरीकर साहब, मोदी साहब के शुभारंभ अवसर करता हूँ। आज का उद्घाटन मैच आपसे कुछ क्षणों के अंदर जा रही है। एक बार का एहसास कराएं और अपनी तालियों से इन खिलाड़ी माननीय समीक्षा गुप्ता जी से टूर्नामेंट के और मैं आज के कार्यक्रम को प्रतिनिधि निवेदन करें। हमारे अध्यक्षों से मुखातिब होकर आप देख रहे हैं और पटाखों के साथ यहाँ पर उद्घाटन की घोषणा होने जा रही है। मैं मुख्य महोदय से निवेदन करूँगा। ये 76वीं अखिल भारतीय सिंधिया गोल्ड कप प्रतियोगिता है। इसमें लगभग 12 टीमें आई हैं। आज नॉर्दर्न दिल्ली और ग्वालियर रेलवे की टीम दोनों मैच खेल रहे हैं। अभी तक पुरस्कार राशि, प्रथम पुरस्कार राशि 2 लाख थी और उप विजेता को 1 लाख थी, लेकिन इस वर्ष से प्रथम पुरस्कार को 3 लाख की राशि और उप विजेता को 2 लाख की राशि नगर निगम की ओर से दी जा रही है। और नगर निगम हमेशा प्रयास करता है कि अच्छी से अच्छी टीमें यहाँ आएँ, अखिल भारतीय टीमें यहाँ आएँ, और क्योंकि एक सम्मान जो उन टीमों को मिलना चाहिए वो पूरे प्रयास रहते हैं नगर निगम के, उनको उनकी व्यवस्था में कोई कमी ना रह पाए और सारी सुविधाएं उन लोगों को दी जाए। धन्यवाद। पाकिस्तान से तीर्थ यात्रा कर लौटे सिख समाज का जत्था ग्वालियर लौट आया। यात्रा से लौटने पर तीर्थ यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। भाई साहब और माल नहीं है मेरे पास और कहीं का, आपकी मर्जी है। अब आपके अभी लोकल आम मन लोग सिंधिया व्यापार मेले की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। इस मेले का शहरवासियों को विशेष इंतजार रहता है। मेले की तैयारियों के संबंध में मेला प्राधिकरण अध्यक्ष अनुराग बंसल ने जानकारी दी। इस बार क्या नया होने जा रहा है? मेले की सब तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। दुकानदार लोगों ने अपने स्टॉलों पर काम करना कुछ शुरू कर दिया है। इस वर्ष सेलर वायर मीटिंग होने वाली है, जिसकी कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उसमें तमाम देशों के लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बाकी सांस्कृतिक कैलेंडर की तैयारी शुरू हो गई है। कुछ ना कुछ इस बार ग्वालियर वासियों को नया मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दुकानदारों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए? दुकानदारों की पूर्ण व्यवस्था रहेगी। पिछले 7-8 साल से मेले के अंदर कोई घटना नहीं घटित हुई है और हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसके लिए मुस्तैद रहता है। कुछ खास नया आने वाला है? अब ये तो समय आने पर बताया जाएगा कि क्या नया आने वाला है। मुख्य समाचार एक बार फिर।
76वीं सिंधिया गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। ब्रज विहार कॉलोनी में घर के बाहर काम कर रही महिला का मंगलसूत्र लूटने का दिन दहाड़े प्रयास। ग्वालियर व्यापार मेले की तैयारियां शुरू, इस बार भी भव्य होगा मेले का शुरू। और पाकिस्तान से तीर्थ यात्रा कर वापस लौटा जत्था, स्टेशन पर हुआ स्वागत। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।